यीशु मसीह की प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि वो जयवंत होकर हमको भी जयवंत से बढ़कर किया है। हमें उसका प्रेम हमको जयवंत से बढ़कर करता है। कई बार परिस्थितियां हमको नीचे गिराने की कोशिश करती हैं और हमको डुबाने की कोशिश करती है। कई बार हमारे खुद के विचार हमको तंग करते हैं, तू किसी लायक नहीं है, तो तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, इतना टाइम बीत गया अभी कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। ऐसी सी बातें हमको तंग करती हैं, लोग तंग करते हैं, रिश्तेदार तंग करते हैं, घर वाले कई बार तंग करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने हमसे प्रेम किया है उस प्रेम के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। अगर आपको जयवंत जीवन में चलना है, अगर आपको इस बात पे चलना है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे से कम बहुत लोग होंगे, मेरे से अच्छे भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे से अच्छे भी बहुत लोग होंगे, नो डाउट, लेकिन मेरे जैसा अगर आपको चलना है जयवंत जीवन में, तो एक ही बात पर विश्वास करना है। पास्टर ने भी ये बात बोली, दोबारा परमेश्वर का आत्मा आपसे ये बात कह रहा है कि आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि इस जगत का उद्धार करता, सृष्टि करता, आपको बनाने वाला सबसे बढ़कर आपसे प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। और इससे बड़ी खुशखबरी बताऊं? अरे हाँ बोलो। इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप जैसे हो ना, वो वैसे प्यार करता है। आपको किसी की तरह बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको लगेगा काश मैं बंटी पास्टर जैसा हो जाऊं तो परमेश्वर का कुछ ज्यादा प्यार मुझे मिल जाएगा, है ना। काश मैं फलाने पास्टर जैसा बन जाऊं, उस मैन ऑफ गॉड जैसा बन जाऊं, उस बहन जैसा बन जाऊं, तो मुझे प्रभु का शायद ज़्यादा प्यार मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर का प्यार पाने के लिए एक सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप जैसे हो ना, वैसे ही वो आपको प्यार करते हैं। एक बार खुद की तरफ देखो, जब आप प्रभु में आए थे, यीशु मसीह ने आपको कैसे प्रेम किया। आप कहाँ देख रहे थे उस वक्त? यीशु को। आप खुद की तरफ भी नहीं देख रहे थे, मैं बताऊँ, आप अपनी तरफ भी नहीं देखते। ये तो चलते चलते कई बार मसीह जीवन में भी ऐसा जंग लग जाता है कि ऐसा क्या बातें घुसाती हैं, शब्द घुसाते हैं, देखा देखी आ जाती है और हम देखते कि शायद मैं लायक नहीं हूँ। उसका प्रेम कभी नहीं बदलता है। विश्वास करते इस बात पर? तो फिर क्या क्या बदल गया? हमारे विचार बदल गए, हमारा विश्वास बदल गया। आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर के दास ने रात में एक वचन को बोला कि उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। उसने मेरे सबको विलाप को, रोते रहते ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कभी होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा, जाने तो होगा ही नहीं। आखिर रोके क्या बोलते हैं? आई गिव अप, जाने तो नहीं होगा। यीशु मसीह से भी नहीं होगा। कई बार कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, यीशु मसीह से भी नहीं, मेरी परिस्थिति इतनी डेंजर है ना, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर है, वो कह सकता है कि मैं तेरे विलाप को नृत्य में बदलना चाहता हूँ। कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं राख के बदले सुंदरता देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे सर पर एक सुंदर पटुका बांधने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज की सुबह एक स्त्री से हम लोग जब मिलने वाले हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे, यीशु मसीह ने कैसे उसके जीवन को बदल दिया। बहुत बार हमने उस स्त्री के बारे में सुना है। उस स्त्री को बहुत कॉमनली, जो मैं बोलूँगी, एक दो टाइटल दिए गए हैं। एक तो है सामरी स्त्री और दूसरा 5 पति कर चुकी वाली स्त्री, या कुएं वाली स्त्री, है ना, या फिर दोपहर को जब पानी भरने आती है कुएं वाली स्त्री बोलते हैं। ये टाइटल उसको दिए गए हैं। लेकिन आज की सुबह एक अद्भुत टाइटल जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, उससे हम मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे, बताओ कहाँ पर है ये? यूहन्ना में, यूहन्ना, सबको पता है, यूहन्ना 4 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय। उस स्त्री के पास जाने से पहले ना, थोड़ा हम अपने सेवियर की तरफ, उद्धारकर्ता की तरफ देख लेंगे, ठीक है? एक से पढ़ेंगे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे,
तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और बताओ प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु जो है वो यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है। बंटी पास्टर की जो कलीसिया है वो उल्लासनगर की सबसे बड़ी कलीसिया हो गई है और बंटी पास्टर उल्लासनगर छोड़ के चली गई। ऐसा हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया। जब यीशु के चेले यहूदिया में बढ़ गए तो उन्होंने क्या किया, यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चले गए। कोई अपना फेम नेम छोड़ के जाता है क्या? लेकिन यीशु मसीह ने, मैंने कहा ना, वो अलग परमेश्वर है, कुछ अलग सोचता है वो। और वो क्या सोच रहा था मालूम है? हम प्लान करते हैं, अभी मेरी कलीसिया बहुत बड़ी हो गई है, अभी मेरी पहुंच बहुत बढ़ गई है, अभी मैं फलाने देश के प्रेसिडेंट से जाके मिल सकता हूँ, मैं भारत के ये सीएम से जाके मिल सकता हूँ, मैं उससे जाके मिल सकता हूँ। यीशु मसीह के दिमाग में क्या चल रहा था मालूम है? वो यहूदिया को छोड़कर गलील को जा रहा था, लेकिन इन बिटवीन, उसके बीच में उसके दिमाग में था एक स्त्री से मिलना। जो स्त्री को मैंने बताया, जो सामरी है, जिनसे यहूदी किसी तरह का वार्तालाप नहीं करते, ना ही कोई संबंध रखते हैं। इट मीन्स रियली रिजेक्टेड वुमन, है ना? उससे मिलने के लिए प्रभु के मन में प्लानिंग चल रही है। कभी जब वो उसकी मिनिस्ट्री पीक पर थी, ये यूहन्ना से अधिक चेले हो गए, यहाँ तक कि फरीसियों ने भी सुन लिया। तब यीशु मसीह के दिमाग में आया कि कोई तो है जिसको मेरी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर जी। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। सामरिया एक ऐसी जगह थी जिसको यहूदी लोग अच्छा नहीं मानते थे। हो सकता है आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे स्थान हो, आपके घर वाले उसको अच्छा नहीं मानते हैं, आपके कलीसिया वाले अच्छा नहीं समझते होंगे, आपके फ्रेंड्स जो आपको जानते होंगे वो भी अच्छा नहीं मानते होंगे। एक ऐसे जीवन में आपका क्षेत्र होगा, लेकिन उसी क्षेत्र में यीशु मसीह को जाना आवश्यक है और वो जाएगा। यीशु मसीह कहाँ गया? खुद गया ना। आप चाहें ना चाहें, अगर प्रभु को आपसे काम लेना है वो जाके रहेगा। आमीन। क्योंकि यीशु को सामरिया से होकर जाना, दूसरे भी रास्ते थे, लेकिन उनके दिमाग में कौन था? वो सामरी स्त्री थी। पढ़ेंगे सिस्टर। इसलिए वह सुखार नमक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। वह बात 6 घंटे के लगभग हुई। यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर यूं ही बैठ गया। यीशु मार्ग का थका हुआ कुएं पर, बोलो यूं ही बैठ गया, बोलो यूं ही बैठ गया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में धरती पर आए, उनके पास से 3.5 साल थे सेवकाई करने के। क्या वो यूं ही बैठ जाएंगे? क्या अपना समय वो यूं ही निकालेंगे? लेकिन अगर वो यूं ही बैठे हैं तो उनका यूं ही बैठना भी यूं ही नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं, अरे आज कलीसिया में क्या होगा, आज पास्टर वही बातें बोलता है, यूं ही मीटिंग है आज, तो यूं ही बोलो, यूं ही मीटिंग है, यूं ही बोलो, यूं ही मीटिंग है, आज क्या जाना। लेकिन यीशु यूं ही बैठ गया और बड़ा काम हो गया। अगर आप ये सोच के होंगे ना, यूं ही मीटिंग है आज, तो कोई प्रचारक नहीं आ रहा बाहर से, कोई बजाने वाले नहीं आ रहे बाहर से, ये क्या पीटर भैया बजाएंगे या आदि बजाएगा, दीपक भैया गाएंगे, यूं ही सभा है आज तो। लेकिन यूं ही में प्रभु जो का त्यों कर देता है। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया और ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। दिन का सबसे गर्म समय था वो, और इतने में, बोलो इतने में एक सामरी स्त्री, सीधा पढ़ेंगे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मैंने बोला ना, प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह नहीं सोचता। वो पानी भरने आई है, अभी आई ही है दिन के एकदम गर्म समय में, और यीशु ने आते ही बोल दिया उसको कि मुझे पानी पिला। वो बोलेगी, भाई
पानी भरने का टाइम सुबह होता है, मैं दोपहर को आई हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग ना मुझे रिजेक्ट करते हैं। और आप जो यहूदी हो, जो पहले ही हमको रिजेक्ट करते हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बोल रहे हो मुझे पानी पिला, मेरा मजाक उड़ाने बैठे हो। मैं तो उस दिन ऐसे जवाब देती, मैं मिली सुबह से। एक तो मैं सुबह से पानी, ये लोग घर पे जाएं, अपने अपने घरों में चले जाएं, खाना वाना बना के सो जाएं, तब मैं अपना घड़ा उठाऊं और पानी भरने आऊं, ताकि मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े, किसी का रिजेक्शन ना देखना पड़े। और आप यहाँ बैठे हो यहूदी, जो पहले ही सामरियों को रिजेक्ट करते हो। मतलब वो स्त्री डबल रिजेक्शन फेस कर रही थी। एक तो वो सामरी होने के नाते यहूदियों को रिजेक्शन फेस कर रही थी, और सामरी होने के नाते अपने जीवन के थोड़ा अस्त व्यस्त होने के नाते सामरियों का भी, अपने लोगों का भी रिजेक्शन फेस कर रही थी। हो सकता है आपकी स्थिति भी ऐसी हो। बाहर वाले तो तब करते ही करते हैं, ये घर वाले भी नहीं छोड़ते हैं। बोलो, घर वाले भी नहीं छोड़ते हैं। होता है किसी के साथ ऐसा? बाहर वाला तब, मैं ऑफिस से थका आता हूँ, आपको क्या पता मैं दिन भर क्या सहता हूँ, और घर पे आके आप लोगों का ऐसा मुंह देखता हूँ। इसलिए लेडीज हमेशा जब भी हस्बैंड लोग घर पे आए तो एक अच्छी स्माइल के साथ उनको वेलकम करें, है ना। और हस्बैंड लोग भी जब घर पे आते हैं तो हंस के आओ। ऑफिस का टेंशन ऑफिस में, दुकान का टेंशन दुकान पे, सब वहीं पे छोड़ के आओ। बाहर चप्पल उतारने के साथ में सब वहीं पे उतारो। आपका अपनी पत्नी से हंस के मिलेगा, तभी पत्नी हंस के मिलेगा। आमीन, हालेलुया। इतने में एक स्त्री, एक सामरी स्त्री झल भरने आई। बोलो इतने में, इतने में, कितने में, इतने में। जब यीशु यूं ही बैठा था, और बैठा था, थका हुआ था, प्यासा यीशु, थका हुआ यीशु, लेकिन इतने में ही सामरी स्त्री का जीवन बदल दिया। आपको लगता होगा अभी यीशु मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, थक गया यीशु, थक गया, मेरी परिस्थिति देख के मैं भी थक गई, यीशु भी थक गया, लेकिन इतने में वो बड़ा काम कर सकता है। इतने में वो बड़ा काम कर सकता है। बोलो इतने में। एक मोमेंट चाहिए उसको, एक मोमेंट आपके लाइफ का। बोलो एक पल मैं देगा प्रभु को, एक पल मैं दूंगी प्रभु को, एक पल। इतने में वो स्त्री झल भरने आई, और यीशु ने क्या कहा? मुझे पानी पिला, क्योंकि थका हुआ तो था ना यीशु। जब भी यीशु मसीह आपके पास आएंगे ना, आपकी नीड उनको मालूम है, लेकिन वो पहले अपनी नीड रखेंगे। उस समय प्रभु देखेंगे कि क्या आप अपनी परिस्थिति, अपनी बातों को लेकर के, आपके माइंड में चल रहा है, अरे मेरा दिमाग ना खराब है, मेरा ओवर थिंकिंग मुझे परेशान करता है, मेरा जॉब मुझे तंग करता है, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन मुझे तंग करता है, और यीशु बोल रहा है कि मैं उसका काम करूं, यीशु बोल रहा है मैं सुसमाचार प्रचार करूं। ये कैसे हो सकता है? लेकिन यीशु मसीह को वही चाहिए, पहले मुझे पानी पिला। जब हम परमेश्वर की, प्रभु की नीड को पूरी करते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारी नीड पूरी हो जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्त्री थी इजराइल में, जिसके पास एक भविष्यता को भेजा गया, एलिया नामक। वो बोल रही थी, सोच रही थी कि मैं ये थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मैदा, ये सब बनाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे, मेरा बेटा और मैं क्या है खाएंगे, क्या है जिएंगे, मरना तो है ही। कुछ ऐसा सोच रही थी। इतने में परमेश्वर का दास एलिया आता है। वो बोलता है कि मुझे रोटी खिला। तो बोलती है क्या आदमी है, अरे मैं तो सोच रही थी जरा सा मैदा पड़ा हुआ, ये बनाऊंगी, खाऊंगी, मरूंगी। बोलोगे बनाऊंगी, खाऊंगी, मरूंगी, बनाऊंगी, खाऊंगी, ये कैसी प्लानिंग है भाई? ऐसे ही बढ़ते, बनाऊंगी, खाऊंगी, फिर मरूंगी। मरने से पहले भी आदमी प्लानिंग करते हैं, देखो पहले खाना चाहिए। तो एलिया ने उससे बोला कि पहले मेरी जरूरत पूरी कर, और जैसे ही उसने एलिया की जरूरत को पूरी किया, उसने पूरे अकाल में वो कभी जरूरतमंद नहीं हुई। आमीन, हालेलुया। जब तक यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अगर आप उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, आप कभी भी जरूरतमंद नहीं होंगे। एक गाना हम लोग गाते हैं कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी, लेकिन मैं ऐसे गाती, पता है, यहोवा तुझे मेरी जरूरत है। जब आप ये गीत गाएंगे ना, यहोवा तुझे मेरी जरूरत है, तो आपके जीवन में वो काम करना आरंभ करता है। जब हम बोलेंगे यहोवा आपको हमारी जरूरत है, ले लो, तो प्रभु भी लेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे। जो कमियां होंगी निकालेंगे, वो उनका लुकआउट है। हमको क्या बोलना है? यस डैडी आई एम रेडी। बोलो यस डैडी आई एम रेडी। आमीन, हालेलुया। आठवां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे,
उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह यहाँ पे अपने बारे में बोल रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, इट मीन्स जीसस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का गिफ्ट है हमको। आमीन। कोई हमको गिफ्ट देता है ना तो हम क्या फेंक देते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। और अगर हमारी पसंद का गिफ्ट देता है ना हमको, तो हमको उसको और ही संभाल के रखते हैं। कोई अमीर व्यक्ति हमको गिफ्ट देता है ना, कोई अच्छा गिफ्ट देता है, तो हम उसको बोलते हैं वाह मैं इस लाया क्योंकि मुझे उसने गिफ्ट दिया, मुझे उसने गिफ्ट दिया, मुझे मेरी पहचान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाता, ऐसा महान परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आमीन। वो आपको गिफ्ट दिया है, आपसे पैसा नहीं मांगा, आपसे कुछ मांग किया, आपको गिफ्ट दिया है। तो वो बोल रहे अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह जानती कि कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। वो आई तो एक नेचुरल पानी भरने के लिए थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसकी आंतरिक प्यास को बुझाने के बारे में सोच रहे हैं। और वो सोचते हुए यीशु ने बहुत से बैरियर्स को तोड़े, बहुत सारी रुकावटों को तोड़ा। पहली रुकावट, यीशु मसीह यहूदी था। उसने बोला यहूदी तो मैं यहाँ के लिए हूँ, लेकिन उसके लिए मैं उसका बाप हूँ, सामरी के लिए मैं उसका बाप हूँ। यहूदी होगा मैं यहाँ के लिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी का वो दर्द वो सुनाई दे रहा है, वो दर्द मुझे महसूस हो रहा है। दूसरी नंबर चीज़, वो एक पुरुष, यीशु मसीह क्या एक पुरुष है। और उस ज़माने में, उस रीजन में पुरुष लोग स्त्री से ऐसा खुले में बात नहीं कर सकते। तो दो रुकावटों को उन्होंने तोड़ा। यीशु मसीह को आपके जीवन में काम करना होगा, वो किसी रुकावट को नहीं देखेंगे, वो सब कुछ तोड़ के आपके पास आएंगे और आपकी ज़रूरत को, आपके परिस्थितियों को बदल देंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, उसको तो यीशु की ज़रूरत थी, लेकिन यीशु को भी उसकी ज़रूरत है। हम आगे देखेंगे कि कैसे उसने पर प्रभु यीशु मसीह के दिल को संतुष्ट किया। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे आगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें बस अभी स्त्री उसको बोल रही है कि हे प्रभु तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और ये कुआं गहरा है। अच्छा, वो खुद तो लेके आई थी ना, खुद तो बड़ा लेके आई थी जल भरने के लिए, वो बोल सकती थी मेरा घड़ा है उससे भर लो, जो जल पिला लो। लेकिन वो अपनी बातों में उलझी हुई थी। कई बार हम भी अपने विचारों में, अपनी परिस्थितियों में इतना उलझे हुए थे कि परमेश्वर का वचन हमको एक सल्यूशन देता है, परमेश्वर का दास हमको सलाह देता है, लेकिन हम बोलते हैं अरे इनको क्या पता यार, फुल टाइम मिनिस्ट्री में इनको क्या मालूम होगा बिजनेस का, इनको क्या मालूम होगा हमारी जॉब का। लेकिन पता है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा ही आपसे बात करेगा हमेशा। मैंने ये बात पहले भी कही है कि निर्णय लेने के बाद मत प्रार्थना करवाओ, निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करवाओ। निर्णय लेने के बाद तो बोला पास्टर जी हमने ऐसा सोचा है, हमने शॉप लिया है, आप प्रार्थना कर दो। आपके प्रभु की हाथ मोड़े पास्टर कि पास्टर उसने दुकान लिया है, आपको आशीष देनी पड़ेगी। अब प्रभु क्या बोलेगा कि उसने ले लिया, तेरे को पूछा भी नहीं, अब तू मेरे से क्या प्रार्थना करने आएगा? सीधी सी बात है ना। अब उसको ही प्रार्थना करने दे, अब उसको ही प्रार्थना करने दे, राइट। तो यहाँ पे वो बोल रही है, यीशु मसीह को बोल रही है कि तेरे पास जल भरने को कुछ भी नहीं है, इट मींस तू मेरी मदद नहीं कर सकता है, तेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला ना कई बार हम लोग भी यीशु को ऐसा निराशा में बोलते हैं, पता नहीं मैं प्रभु में क्यों आई, मेरा काम प्रभु नहीं कर सकता। अगर प्रभु नहीं कर सकता तो माय डियर आपका काम कौन कर सकता है? सोचो। आप परमेश्वर को सीमित मत कीजिए, आप प्रभु को सीमित मत कीजिए। आमीन, हालेलुया। और कुआं गहरा है, मेरी परिस्थिति तो बहुत गहरी है भैया, कुछ नहीं होने वाला। और तो वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया?
कई बार हमको ना परमेश्वर के दास या परमेश्वर का वचन डायरेक्टली भी हमसे बात करता है और हमको कुछ करने के लिए बोलता है और हम बोलते हैं कैसे होगा, मेरे जीवन में होगा क्या। अच्छा, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास आता है, एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ नहीं सकते लेकिन आपको परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू बाइबल लेके बैठ, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैं तो कहाँ से पता, स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा ना, उसकी 2 पत्रियां हैं बाइबल में, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस। और उनके विषय में लोग भी बोलते हैं कि इनको ये विद्या कहाँ से आ गई। पता है कहाँ से आ गई? क्योंकि उन्होंने देखा और जाना कि ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। अगर आप यीशु के साथ में हो तो कोई भी परिस्थिति आपके लिए कठिन नामुमकिन नहीं है। बोलो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो ये मत बोलना कि तेरे पास जीवन का जल कहाँ से आया, वो खुद यीशु मसीह जीवन का जल है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। क्या तो हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वो स्त्री एक घड़े को लेके आई थी। बोलो, एक मैंने आज जो टॉपिक था वो ये है, फ्रॉम अ बकेट टू द स्ट्रीम्स, है ना। एक बाल्टी से, घड़े से वो खुद जीवन का झरना बन के जा रही है। आज अगर आप कलीसिया में आए हैं ना, तो शायद आप छोटी एक जरूरत को लेके आए होंगे, एक छोटी बकेट लेके आए होंगे, प्रभु मेरा ये काम कर दो, बस नहीं होती, पीछे और भी लाइन चालू रहती है, प्रभु बस ये काम कर दो मेरा, होता है ना ऐसा। तो यहाँ पे वो स्त्री बोल रही है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक, पहली बार तो प्यासा नहीं होगा, और वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मुझे बताओ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह स्त्री के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। बोलो, बातें कर रहे हैं। और स्त्री के अंदर क्या जा रहा है? प्रभु की बात, वचन जा रहा है, वचन जा रहा है। तो ये जब वचन है हमारे अंदर जाता है, यही असली बदलाव को लेके आता है, यही असली बदलाव को लेके आता है। हम यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 7 में भी प्रभु ने ऐसे कहा है कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और जो जल मैं उसे दूंगा वो पिएगा, फिर वो उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, हृदय में से। और वचन कहाँ जाना चाहिए? हृदय में, हृदय में। तो ये जब वचन हृदय में जाएगा वो एक नदी बन के निकलेगा, एक नदी बन के निकलेगा। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर आगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। इस स्त्री की आप कंडीशन को सोचिए। वो बोल रहे हैं कि तू 5 पति कर चुकी है, जिसके पास है, अगर तू उससे खुश होगी ना, अरे हाँ मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी बुला के लाती हूँ, ये क्या बोल रही है? मैं बिना पति की है, जैसा नहीं, एक ही बराबर है, उसका होना नहीं होना एक ही जैसा है। बस उसको मैं ये पानी भर के जा रही हूँ, पानी भर के पिला दूंगी, खाना बना के खिला दूंगी, इतना ही है। तो बोली मैं बिना पति की, छोड़ दो इसको, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप मेरे से बात करो, प्रभु आप मेरे से बात करो, है ना। तो यीशु मसीह ने इसका दर्द को महसूस किया। 5 बार उसने अपने लाइफ में इमोशनली रिजेक्शन को फील किया होगा। एक बार वो एक रिलेशनशिप में आई होगी, उसको सोचा होगा अब मेरे पास दुख सुख बांटने वाला कोई है, मुझे समझने वाला कोई है, मैं इसके साथ जीवन में खुश रहूंगी, मुझे अब संतुष्टि मिलेगी, मेरे हृदय को अब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति उसको धोखा देके चला जाता है। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, फिर तीसरी बार ऐसा हुआ, चौथी बार ऐसा हुआ, 5वीं बार वो कितना टूटी भी रहेगी। और जब 6ठी बार ऐसा हुआ तो अब बोली मैं बिना पति की हूँ।
मेरे पास मुझे समझने वाला कोई नहीं है ना, मेरे हृदय को संतुष्ट करने वाला कोई नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं करते, कोई व्यक्ति हमारे हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को वो सामरी स्त्री का दर्द मालूम था। दर्द से बढ़कर प्रभु को ये मालूम था कि ये कौन है, इसका फ्यूचर क्या है। ये पूरे नगर को बचाने वाली है, ये पूरे नगर को छुड़ाने वाली है। इसीलिए शैतान ने इसको इतना जकड़ा हुआ है, इतना बांधा हुआ है, इतना इसके दिमाग से खेला है, इतना इसके इमोशन से खेला है कि लोगों का रिजेक्शन उसको ना मिले, लोगों का मुंह उसको ना देखना पड़े। वो दोपहर इजराइल के देश में, सामारिया सुखार नामक देश में, वो दोपहर के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो जब लोग घर से बाहर निकलते नहीं है, ये वो टाइम पे घर से निकल रही है पानी भरने के लिए। आमीन, हालेलुया। हमारे परिस्थितियों में, हमारे जीवन की गर्म से गर्म स्थिति में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। जब आपको कोई भी नहीं देखने वाला होगा, या आप चाहेंगे अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कोई ना देखे। कई बार ऐसा होता है, अब मुझे कोई बात मत करो, छोड़ दो मुझे। लेकिन यीशु मसीह आपकी तरफ देखते हैं, वो हमारी तरफ दृष्टि करते हैं। तब उनको लगता है कि अब मेरी परिस्थिति कोई नहीं समझने वाला, प्रभु समझते हैं। अपने बाजू वाले को प्रभु समझते हैं, प्रभु समझते हैं, प्रभु समझते हैं। और धन्यवाद दो कि प्रभु समझते हैं और वो हमारे लिए रास्ता भी निकालते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे सिस्टर आगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। और यहाँ पर जैसे इस स्त्री ने उस बात को महसूस किया कि मेरे हृदय की जो एक मतलब पीड़ा बोल सकते हैं, एगनी ऑफ माय हार्ट, वो मेरे प्रभु ने समझ ली है। तो ये एक नॉर्मल इंसान तो नहीं है, ये एक नॉर्मल यहूदी तो नहीं है जो यहाँ पे कुएं पर बैठा हुआ है और जो मुझ जैसी सामरी से बात कर रहा है, और जिसको मेरे बारे में पता भी है कि 5 पति कर चुकी है, एक पति जो है वो भी मेरा नहीं है, फिर भी मुझसे बात कर रहा है। ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसको बोलते तू भविष्यवक्ता है। अब मैं प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु ऐसा क्यों, बात चल रही थी पानी की, पानी से आ गए उसे घर में, हाँ, घर से उसके मतलब उसके हृदय की जो दशा थी उसके पर आ गए, और ये स्त्री आपको भविष्यवक्ता ही बोल रही है, और ये तुरंत आ गई आराधना में। कहाँ आ गई? आराधना में। ये टॉपिक कैसे आ गया आराधना का? इसकी जगह भी नहीं थी। वो स्त्री बोलती है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की है और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। पता है कि आपको ये बात, ये स्त्री तड़प रही थी आराधना करने के लिए, बिकॉज शी वॉज रिजेक्टेड। वो लोगों के बीच में नहीं आती थी, तो वो आराधना करने भी नहीं चाहती होगी। उसको नीड थी कि मैं मेरे परमेश्वर की आराधना करूँ, मैं अपने हाथ को उठाकर कहूँ कि यहोवा यहोवा तू महान है, तू पवित्र है, तू विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, तू अति दयालु परमेश्वर। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? ये हमारे बाप दादों ने यहाँ की, यहाँ मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। तुम बोलते हो यरूशलेम में है, वहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ, यहूदियों की जगह है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं कहाँ आराधना करूँ? हमारे दिल की जब स्थिति बहुत बेकार होती ना, सच बताऊँ, हमारा जो सबसे ज़्यादा इच्छा, मेरी तो ऐसी होती है इच्छा कि मैं परमेश्वर के सामने जाकर आराधना करूँ। एक छोटा सा गीत, एक छोटी सी उसकी स्तुति, हमारे आंखों से जब पानी के झंड बहने लगते हैं, हमारी परिस्थितियाँ बदलने लगती हैं, हमारा हृदय बदलने लगता है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि जब मैं बहुत ज़्यादा विचलित या व्याकुल होती हूँ, मैं परमेश्वर के सामने बस उसकी जगह आराधना करती हूँ। शायद ये स्त्री भी आराधना के लिए तड़प रही थी, तो तुरंत बोलती है कि वो आराधना की जगह कहाँ है। इसके लिए यीशु मसीह उसको एक सोल्यूशन दे रहे हैं, पढ़ेंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसको जानते हैं
उसकी आराधना करें। सच्ची आराधना जो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से से इसकी आराधना। आत्मा में तो हम सब आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम जब बॉर्न अगेन हो गए, हमने नया जन्म पा लिया, हम अब आत्मिक प्राणी बन गए। लेकिन सच्चाई से क्या है? यहाँ पे यीशु के वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। जिसकी हम आराधना कर रहे हैं उसको अगर हम जान के उसकी आराधना करेंगे तो उस आराधना सच्चाई की आराधना हो जाएगी। हालेलुया। हम जानते ही नहीं प्रभु महान, हाँ महान है। क्यों महान है? पास्टर बोलो प्रभु महान है, हाँ महान है। क्यों महान है? काकुल बोलती। प्रभु अच्छा है, हाँ अच्छा है। क्यों अच्छा है? मम्मी ने बताया था। तूने अनुभव किया क्या? तूने एक्सपीरियंस किया क्या? यहोवा भला है और भला करता भी है। चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। ये अनुभव जब आएगा ना, ये चखना जब आ जाएगा ना, फिर आप बोलेंगे मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। वो सिर्फ शब्द नहीं होंगे, आप सचमुच में पागलों की तरह नाच के, जैसे पास्टर बंटी दिखाते हैं पागलों की तरह नाच के, आप भी बोलेंगे मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। फिर हम पूछेंगे ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो? अभी खुद का ही पता नहीं हम किसके लिए पागल है, हम क्या दुनिया से पूछेंगे? हमको खुद को नहीं पता हम किसके लिए पागल हैं। कभी हम मोबाइल के लिए पागल हो जाते हैं, कभी हम गाड़ी के लिए पागल हो जाते हैं, कभी हम लड़की के लिए पागल हो जाते हैं, कभी नौकरी के लिए पागल हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हैं, कभी खाने के लिए पागल हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ क्या? तो हम क्या पूछेंगे लोगों से? हम पूछ पाएंगे? हमको खुद को ही नहीं पता हम किसके लिए पागल हैं। तो हमको जानना है अपने प्रभु को। बोलो मैं अपने प्रभु को जानती हूँ, मैं अपने प्रभु को जानती हूँ। यीशु मसीह बार बार उसको बोल रहे हैं। 10वें वचन में भी बोला कि यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और अगर ये जानती कि ये कौन है जो तुझसे बोल रहा है मुझे पानी पिला। यहाँ भी प्रभु ने कहा तुम हम जिसको जानते हैं ना उसकी आराधना करते हैं। तो बोलो आराधना के लिए जानना जरूरी है। आराधना के लिए जानना जरूरी है। परमेश्वर की आराधना तभी सच्चाई से कर पाओगे। अपने घर में अगर पति को जानोगे तभी उसके पसंद का खाना बना पाओगे ना। उसको पसंद है भैया बहुत कुछ पसंद है, पनीर पसंद है मानो इनको, और मैंने बना दिए करेले जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इतना नहीं जानती मेरे बारे में, 16 साल से साथ में रह रही है, इतना नहीं जान पाई मेरे को, है ना। तो ये रिलेशन नहीं है। तो प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी बात आपको बताती हूँ, मैंने अपने प्रभु की राह से सीखी। जो व्यक्ति आराधना करते हैं ना, जो व्यक्ति आराधना करते हैं वो परमेश्वर के मूड को समझते हैं। परमेश्वर के मूड को समझते हैं कि प्रभु का मूड इस वक्त क्या है। कई बार मैं पास्टर को बोलती हूँ अच्छा खासा वो गाना चल रहा था, आप इस गाने में क्यों घुस गए? क्योंकि वो परमेश्वर के मूड को जानते हैं। परमेश्वर के जो परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध में चलते हैं ना, वो परमेश्वर के मूड को जानते हैं। अभी परमेश्वर का हमको होता है उसके ऊपर जाके हाथ रख, प्रभु होता है इसको इसके लिए बातें कर। अभी आराधना रोक दे, छुटकारे की प्रार्थना में चले जाओ। आराधना रोक दो, वचन बोलो, राइट। ये यीशु मसीह भी परमेश्वर के मूड को जानते थे। इसके लिए यहूदी होने के बावजूद और इस पुरुष होने के बावजूद जाके उस स्त्री से बात करें, क्योंकि परमेश्वर का मूड था भाई उस स्त्री को बचाया जाए, उस स्त्री के हृदय को चंगा किया जाए। आमीन, हालेलुया। तो जो सच्चे आराधक होते हैं वो परमेश्वर के मूड को जानते हैं कि इस वक्त मेरा परमेश्वर क्या चाहता है, मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको रात को उठा देगा 3 बजे। कितनों के साथ ऐसा हुआ है, आप प्रार्थना करके सोते हैं कि प्रभु मुझे ना 5 बजे उठाना प्रार्थना के लिए, और प्रभु सच में उठा देता है। तो है प्रभु सच में उठा दिया, मैं तो यूं ही बोल रहा। उठाता है ना, परमेश्वर विश्वास हो गया वो उठाता है। और सच परमेश्वर जब हमको कई बार रात को उठा देता है और हम सोचते हैं कि हमारी शायद नींद यूं ही खुल गई, बोलो यूं ही खुल गई, और हम इसको उठा देते हैं, इसको उठा लेते हैं हम लोग। इसको उठाने के लिए नहीं उठाया था, इसको उठाने के लिए उठाया था, दुआ करने के लिए उठाया था। 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो समझ जाना एक विशेष प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको उठाया है। और आप
कुछ मिनट मतलब एटलीस्ट 10 मिनट तो प्रार्थना करके सो जाना कि परमेश्वर ने किसी नीड के लिए आपको उठाया है। एक गर्म समय में, गर्मी में चले गए खाना लेने, है ना, ये वहाँ पे तो यहूदिया में तो बहुत सारे चेले भी बन गए थे। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को? परमेश्वर का मूल था। आमीन, हालेलुया। पढ़ेंगे सिस्टर जी आगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमीन, हालेलुया। ये स्त्री ना यीशु मसीह को थोड़ा थोड़ा जानने लगी है। वो बोल रही है अभी जब ये मसीह आएगा ना तो सब बता देगा। अभी आप क्या को अपना मेरा टाइम ऐसे कर रहे हो, है ना। यहूदी लोग तो सामने से बात भी नहीं करते, पुरुष स्त्री से बात भी नहीं करते। आप चलो बातें कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये जब मसीह आएगा ना वो सब बता देगा। तो यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हुए बोल रहे हैं कि मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आपसे प्रभु आज की सुबह बोल रहे हैं कि मैं जो ये वचन बोल रहा हूँ मैं तेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी हूँ। मैं हालेलुया, मैं आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी हूँ। हालेलुया। कितना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये नम्रता है और महानता है कि वो एक स्त्री के ऊपर जाहिर कर रहे हैं कि मैं वही हूँ। बोलो, मैं वही हूँ, मैं मसीह हूँ। कई बार यीशु मसीह ने मना किया, बताना मत किसी को मैं कौन, बताना मत, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह खुद बता रहे कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे खुद बता रहे कि मैं कौन हूँ। आमीन। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। बस इतने में चेले आ गए, अपने साथ बहुत सारा नाश्ता लाए होंगे, मैगडी वैगडी KFC से कुछ तो लेके आए होंगे, है ना, और खा के भी आए होंगे। मैं विश्वास करती हूँ खा के भी आए होंगे। और प्रभु को बोले, प्रभु देखते हो हम आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं, है ना। और वो देखा उन्होंने कि वो स्त्री से बात कर रहे हैं और अचंभा करने लगे। इसके पहले मुझे लगता है कि यीशु ने क्या स्त्री से बात नहीं करी होगी क्या? मैंने बोला ना, ओपनली अकेले में वो टाइम पे ऐसा कल्चर नहीं था कि एक पुरुष स्त्री से बात करे। आज भी कहीं इंडिया में कई बार ऐसा होता है ना। तो वो अचंभा करने लगे, लेकिन किसी ने भी उनसे पूछा नहीं कि तू क्या चाहता है, क्यों उसे बात कर। ही इज द बॉस, वो बॉस है, क्यों कौन उसे पूछेगा, है ना। आगे पढ़ेंगे 28 को। तब स्त्री अपना गड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो। बस 28 जो वचन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्त्री अपना गड़ा छोड़कर नगर में चली गई। स्त्री अपना गड़ा छोड़ करके नगर में चली स्त्री अपना गड़ा छोड़ करके नगर में चली गई, जहाँ से वो छुप छुप के आई थी, लोगों से अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को छुपा के आई हुई थी, और वो अपना गड़ा उधर कुएं पर छोड़ के आई थी। जो चीज उसको सेटिस्फेक्शन दे सकती थी पहले, वो क्यों आई थी? वो घड़े को लेकर पानी भर में अपनी प्यास बुझाने को आई थी। तो उसने वो चीज को वहीं कुएं पर छोड़ दिया और अभी एक जीवन का झरना बन के वो जा रही है। From the bucket to the streams. Now वो खुद एक झरना है। मेरी प्रार्थना है कि जब आप आज यहाँ से जाएं तो हम एक झरना बन के जाएं। जो नीड को, जो डिजायर्स को, जो पॉट्स को, जो बकेट्स को आप लेके आए हो, प्रभु उनको भी पूरा करेगा ही अगर आप उसकी नीड को पूरा करेंगे। लेकिन उन चीज़ों को आप यहीं छोड़ के जाए जो आपके हृदय को क्षणिक, मतलब टेम्परेरी आपको सुख देते हैं या सेटिस्फैक्शन देते हैं, वो उन बातों को आप यहीं छोड़ के जाएं। उन रिलेशनशिप्स को यहीं छोड़ के जाएं, उन बातों को यहीं छोड़ के जाएं, उन हर्टिंग्स को यहीं छोड़ के जाएं, उन तारीफों को यहीं छोड़ के जाएं। अरे उसने मेरे बारे में कुछ बोला नहीं, अच्छा वो नहीं बोला, प्रभु बोलेगा। आमीन। जो चीज़ें आपको संतुष्ट करती है उसे यहीं छोड़ के जाएं और आप एक जीवन का झंडा करके जाएं। जब आप जाएंगे एक बदलाव के साथ जाएंगे। बोला एक बदलाव के साथ जाएंगे आज हम। और जाके हम क्या कहेंगे? जिन लोगों से हम छुप छुप के आ रहे थे
29 वचन में पढ़ेंगे सिस्टर। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? मुझे बताओ ये स्त्री छुप छुप के क्यों आती थी? सबको पता था इसलिए छुप के आती थी ना, सबको पता था इसलिए छुप के आती थी। तो यहाँ पे क्या बोल रही है? आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? कहीं यही तो मसीह नहीं है। दूसरे लोगों ने ना, जिनको पता था ना, इसको दोष भावना से देखा था। अरे तू तो है ही ऐसी, तू तो कहीं बिकती है एकदम, हाँ किसी लायक नहीं है। एक ने छोड़ा होगा तुझ में ही खोट है, दूसरे ने छोड़ा होगा तू ही बेकार है, तीसरे ने छोड़ा होगा अरे मुझको पता था तेरे में ही गड़बड़ है, चौथे ने छोड़ा होगा तू ही ऐसी है। एक लेबल को लेके घूम रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि तू 5 पति कर चुकी है, छठे के साथ जो है वो भी तेरा नहीं है, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता के शब्द दोष लगाने वाले नहीं होते हैं, वो दया करने वाले होते हैं। यीशु मसीह जब कुएं पर यूं ही बैठा था तो वो दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन अपना उद्धार देने के लिए बैठा हुआ था, अपनी दया देने के लिए बैठा हुआ था। इसीलिए जब वो स्त्री जाकर नगर में बोलती है ना कि एक मनुष्य को देखो जो उसने मैंने जो भी किया ना उसने मुझे बता दिया, तुम लोगों की तरह नहीं बताया मुझे, उसने बताया कि मैं कौन हूँ, मैं अब भी अपनाई जा सकती हूँ, मैं मुझसे अभी प्यार किया जा सकता है, मेरा उद्धार करता मुझसे आज भी प्रेम करता है। तुम लोगों ने कहा तेरा कुछ नहीं होने वाला, छठा है ना वो भी तेरे को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन प्रभु ने कहा उसने पहले बता जो छठा है ना वो भी मेरा नहीं है, तेरा असली मैं हूँ, तेरा असली है जो मैं हूँ। आज की तारीख में सचमुच में जो सच्चा एक रिश्ता हमारे जीवन में कायम हो सकता है वो हमारा खुदा और वो हमारा रिश्ता है। आमीन, हालेलुया। पास्टर हमेशा बात बोलते हैं जब तक वर्टिकली ठीक नहीं होगा हॉरिजॉन्टली कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है मेरी तो किससे भी नहीं बनती, सब फ्रेंड छोड़ के चले जाते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, एक्चुअली मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन मुझे लोग ही ऐसे मिलते हैं, तू अच्छी वहाँ हो जा तो यहाँ से भी लोग अच्छे मिल जाएंगे, आमीन, तभी क्रॉस हो जाएगा। हालेलुया। तो स्त्री जाके बोलती है कि कहीं वही तो मसीह नहीं है। आप मसीह को मसीह तभी बोल पाएंगे जब आप न्याय के नहीं अनुग्रह के वचन को सुनेंगे और उस वचन को ग्रहण करेंगे, तभी आपके मुंह से निकलेगा यही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है जिसके प्रेम का मैं इंतजार कर रही थी और वो मुझसे जो प्रेम करता है वो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। अगर यीशु मसीह भी उसको दोष लगाने की भावना से देखता या दोष लगाने के लिए बोलता तो क्या वो स्त्री नगर में दौड़कर बोलती पहले कब में दोष लगाने वाले और एक और आप और आ गए, ठीक है यहूदी हो बात कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या दोष लगाने के लिए बात कर रहे हो क्या? तो कई बार पुलपिट से बहुत सारे प्रचारक ऐसे प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह हमारा न्याय करने के लिए अभी भी न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है और बोल रहे तूने ऐसा किया ना तेरे से ऐसा होगा ही होगा। उनको बोला यीशु न्याय सिंहासन पर नहीं, इब्रानियों के वचन के अनुसार यीशु अनुग्रह के सिंहासन पर है। तो आओ हम हियाव बांधकर कहाँ चले? अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांधकर चले। इस लेडी के अंदर जो हियाव आज इस क्षण में आया ना, इससे पहले कभी नहीं आया होगा, इससे पहले कभी उतना कॉन्फिडेंस से बात ही नहीं करी होगी उन लोगों के सामने जिनसे छुप छुप के जाती थी वो दोपहर के टाइम पे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे। अब इसमें यीशु मसीह बहुत बातें कर रहे हैं अपने चेलों के साथ में, चेले बोल रहे हैं 31वां पढ़ेंगे एक बार 31। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे यीशु मसीह खाना खाते हैं, वो रेस्टोरेंट का नाम है विल ऑफ गॉड। वो रेस्टोरेंट का नाम क्या है? विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। वो वहीं पे खाना खाएंगे। अगर आपका हृदय परमेश्वर की इच्छा से भरा हुआ है, परमेश्वर आपके हृदय में बैठ के भोजन करेगा। यीशु मसीह आपके हृदय में बैठ के भोजन करेंगे, क्योंकि आपके हृदय के रेस्टोरेंट का नाम क्या है? विल ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह वहीं बैठ के खाना खाएंगे। आमीन, हालेलुया। तब ये सब बातें चल रही थी और बोले हे रब्बी कुछ खा ले। उनको शायद गिल्ट आ रहा था, हम तो खाते आ गए, हम तो लेके आ गए, ये नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खा पाएंगे, इस नाश्ते का क्या होगा? चलो पूछ लेते हैं, प्रभु खाएंगे क्या? हमारा भोजन हो गया भैया। यीशु मसीह ने क्या बोला? हमारा भोजन हो गया।
इतनी हैरानी की बात है, थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह पानी मांग रहे थे और यहाँ पे बोले मुझे संतुष्टि मिल गई। किसने दी प्रभु को संतुष्टि? वो एक आत्मा बच गई, वो एक आत्मा बच गई। 30 वचन में देखो क्या हुआ। अतः वे नगर से निकल उसके पास आने लगे। एक व्यक्ति नहीं बचा, पूरा नगर उसके पास आ रहा था। इससे बड़ी संतुष्टि परमेश्वर के यीशु मसीह के देखो और कोई दे ही नहीं सकता कि ये पूरा का पूरा नगर उसके पास चल के आ रहा है। काय का पानी, काय का खाना। आपको बताओ, मैं और आप भी भूल जाएंगे जिस दिन परमेश्वर ने इस तरीके से हमारे द्वारा काम करना आरंभ कर दिया ना कि एक के बाद दूसरा परिवार, दूसरे परिवार, तीसरे परिवार, अरे आज यहाँ जाना है, आज उसके लिए प्रार्थना करनी है, अरे ये गवाही आई है, ये रिकॉर्ड करो, ये बताओ। हमको खाने पीने की सुध ही नहीं रहेगी। आमीन। कई बार हम बोलते हैं प्रभु हमारे खाने पीने की आदतों को सुधारो। ऐसे नहीं सुधरेंगी। आप प्रभु के काम करो, हमेशा अपने आप सुधारो। आमीन। यीशु मसीह का टाइम था, वो वेट कर रहा था। अच्छा ये स्त्री गई अभी, हाँ अभी नगर में बताया होगा, अभी नगर के लोग चलते आए होंगे। इतना कॉन्फिडेंस था यीशु मसीह को अपने सुसमाचार प्रचार पर कि मैंने उसको बताया ना, वो खुद तो बची है, वो नगर को बचाए। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिसको बताऊंगी वो प्रभु में तो खुद तो आएगा, अपने घराने को भी लाएगा ही लाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे 39 पढ़ेंगे सिस्टर। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। क्या गवाही इसकी? क्या गवाही इसकी? जो मैं पहले बहुत गरीब थी, अभी मैं बहुत अमीर हूँ। ये भी गवाही है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ। इसकी क्या गवाही थी? इसको बहुत लोग छुपाएंगे कि मैं पहले क्या थी, अब मैं क्या हूँ। ये क्या बोल रही है? उसने ये गवाही दी कि जो कुछ मैंने किया ना उसने बता दिया। अभी मैं पास्टर बोली आप प्रभु विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह ने ना जो कुछ मैंने किया ना वो उन्होंने बता दिया, तो मैं क्या करूँ? ये बोलेंगे तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैं आपको बताऊँ ये हमारी गवाही है। उस बात को उस कॉन्फिडेंस से बोलना, ये वो नहीं बोल रही थी कि जो कुछ मैंने किया वो उसने मुझे बता दिया और मुझे छुड़ा भी दिया है, मुझे उसने अपने प्रेम से भर दिया है। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अब मैं मारा नहीं फिर सकता, क्योंकि मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है। आमीन। तो बहुत से सामरियों ने स्त्री के कहने पर विश्वास किया। आप सब अपने लिए डिक्लेयर करो कि बहुत से उल्लासनगर के लोग मेरे कहने से विश्वास करेंगे। बहुत से उल्लासनगर के लोग, अमरनाथ के लोग मेरे कहने से विश्वास करेंगे। मैं यीशु के बारे में बताऊंगा और वो विश्वास करेंगे और वो अपने घरानों को प्रभु के पास लेकर के आएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए 40 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हमने जान लिया। पहले उन्होंने क्या बोला कि प्रभु 2 दिन और रुक जाओ, प्रभु रुक जाओ थोड़े दिन। हमारे जीवन को देखकर, हमारी गवाही को देखकर लोग भी ऐसा कहने पाए कि प्रभु हमारे भी जीवन में आप रुक जाइए, हमारे भी घर में आप रुक जाइए। और वो इस लोगों ने जो इम्पोर्टेंट बात कही, वो ये कही कि अब हम तेरे कहने से नहीं, लेकिन हमने खुद जान लिया है। सिर्फ हमारी गवाही से होगा तो शायद लोग ये बात को भूल कर फिर वापस भी फिर सकते हैं, लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उनको खुद को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु ने उनके लिए क्या किया है। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय यहाँ पे एक वचन है, जब फिलिपुस जो एक नगर में प्रचार कर रहा था, मैंने वचन कल पढ़ा था, एक मिनट। हाँ,
वचन पढ़ो, 8 का 8 पढ़ो। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। किस नगर में? उस जहाँ पर फिलिपुस प्रचार किया, सामरिया। जहाँ पर फिलिपुस ने प्रचार किया, जहाँ पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, जहाँ पर सामर्थ्य काम हुए, जहाँ पर लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, तो वो सारा नगर में बड़ा आनंद छा गया। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे और आपके द्वारा ये उल्लासनगर का नाम सच में उसका नाम सार्थक हो जाए और वो सच में उल्लास से भर जाए, वो नगर आनंद से भर जाए। आमीन। किसके कारण? फिलिपुस के कारण भर गया। तो क्या परमेश्वर हमारे द्वारा ये काम नहीं कर सकता? अपने बाजू वाले को देख के बोलो, तेरे द्वारा भी कर सकता है, तेरे द्वारा भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ प्रियो, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। आमीन, हालेलुया। एक ऐसी स्त्री को जो रिजेक्टेड थी, जो हारी हुई थी, जो थकी हुई थी, जो शर्मिंदगी में थी, जिसका कोई होप नहीं बची थी, उसके द्वारा परमेश्वर एक वचन के द्वारा पूरे नगर को आशीष कर सकता है। तो हमारे द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है। आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद दें इन वचनों के लिए। थैंक यू जीसस।